हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्युत टेक्निकल्स। और आज हमारी एसी थ्योरी की क्लास चल रही है, क्लास 3 है। और आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा था कि साइन वेव की जब हमने वेव फॉर्म ग्राफ पे खींची थी तो कुछ इस तरह की वेव फॉर्म आई थी, जिसे हम साइकिल कहते हैं, एक कंप्लीट साइकिल। और इस कंप्लीट साइकिल में हमने देखा था कि जो हमारा वोल्टेज है 0 से इंक्रीज होते हुए पॉजिटिव हाफ में और एक मैक्स वैल्यू तक पहुंच रहा था, और उसके बाद में वापस डिक्रीज होते हुए 0 पर पहुंच रहा था। इसी तरह वो नेगेटिव हाफ में भी इंक्रीज होते हुए और एक पीक वैल्यू को पार करते हुए और वापस 0 पर पहुंच रहा था। तो ये जो वोल्टेज को अगर हम किसी पॉइंट पर मेजर करें, किसी भी पॉइंट पर, तो जो वैल्यू मिलती है हमें, ये वैल्यू हमारी तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है। क्योंकि इसका जो वैल्यू है ये कुछ समय के कुछ क्षण के लिए ही रहता है, इसीलिए इसको तात्क्षणिक मान कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब ये कि इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर जो वैल्यू हमें मिलेगी, वो जो वैल्यू होगी वो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्मूले में देखें तो हम लिखते हैं I = I0 sin ओमेगा टी। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा I है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है, जो I0 है ये हमारा पीक वैल्यू बताता है, ओमेगा जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और टाइम जिसके रेस्पेक्ट में ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। हमारा सेकेंड टॉपिक है मीन और एवरेज वैल्यू यानी औसत मान। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन लिख लेते हैं। I = I0 sin ओमेगा टी। और एक बार मैं फिर से ग्राफ खींच लेता हूँ। ये हमारा साइन वेव है, ये एक बार पॉजिटिव में, फिर एक बार नेगेटिव में, और इसी तरह ये साइकिल हमारी चलती रहती है। ये हमारा टाइम है और ये हमारा करंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी जैसे हमने देखा इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा जो एसी करंट है वो हर इंस्टेंट पे अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, एक बार पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में, और हर इंस्टेंट पे। तो अगर हमें इसका एवरेज निकालना है हमारे एसी करंट का, तो हम जानते हैं कि अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है तो एवरेज किस तरह से निकालते हैं दोस्तों, कि मान लीजिए अगर आपके मंथली टेस्ट होते हैं और मंथली टेस्ट का अगर हमें एवरेज निकालना है, मान लीजिए आपके 10 टेस्ट हुए हैं, तो 10 टेस्टों का अगर हमें एवरेज निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे, 10 टेस्टों में मिले नंबर और डिवाइडेड बाय 10 से अगर उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो है एवरेज मिल जाता है। लेकिन अगर हम एसी क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एसी क्वांटिटी में यहाँ पर बहुत छोटी छोटी हर इंस्टेंट पे जो है हमें अलग अलग करंट मिलेगी। तो अगर हम एक कंप्लीट साइकिल जो कि हमारे टी समय में कंप्लीट हो रही है, अगर इसका हम एवरेज निकालें तो कंप्लीट साइकिल में क्या होगा दोस्तों कि ये जो हमारी करंट है जितनी पॉजिटिव में जा रही है उतनी ही करंट जो है नेगेटिव में जा रही है। और अगर हम इनका एवरेज निकालें तो जो एवरेज मिलेगा हमें वो मिलेगा कितना, 0 मिलेगा, क्योंकि जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव है। मान लीजिए आपको एक एग्ज़ाम में जो है आपको 5 नंबर मिलते हैं और दूसरे एग्ज़ाम में -5 मिलते हैं, तो अगर हम उनका एवरेज निकालें तो वो क्या होगा, 0 होगा। सेम कंडीशन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमें ऐसी क्वांटिटी की अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम उसके हाफ साइकिल के निकालते हैं। तो हाफ साइकिल के एवरेज वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारा टाइम क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। ये अगर हमारा कंप्लीट टी है तो इस पर हम देखते हैं कि हमें हर इंस्टेंट पे जो है अलग अलग वैल्यू मिल रही है। तो
यहाँ पर देखेंगे हम तो इनफाइनाइट इंस्टेंट मिलेंगे हमें, और इनफाइनाइट इंस्टेंट पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो हम अगर हमें इनफाइनाइट क्वांटिटी की अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करेंगे हम उसके टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 से t/2 हमारा टाइम है, और हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए एवरेज। तो हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू का निकाल लेते हैं i/dt, और क्या करेंगे हम इसको सम करके और डिवाइड करेंगे टाइम से t/2, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर i की वैल्यू अगर रख दें तो हमारे i की वैल्यू क्या है दोस्तों, t/2 0, i की वैल्यू है हमारी I0 sin ωt dt डिवाइड बाई t/2। यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/t t/2 0 I0 sin ωt dt। यहाँ पर देखें दोस्तों तो जो हमारा I0 है, ये I0 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि I0 यानी कि हम बताते हैं I0 को पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये क्या है हमारे कांस्टेंट वैल्यू, तो ये हमारी बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा I0 0 on t/2 0, ये बचेगा हमारा sin ωt dt। और अगर हम sin ωt का इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा हमें, 2I0 डिवाइडेड t, यहाँ मिलेगा हमें माइनस कॉस ωt, और t के मल्टीप्लिकेशन में ओमेगा है तो ओमेगा आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे t/2 से 0। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो ये माइनस को हम बाहर लगा लेते हैं, 2I0/t। और दोस्तों ओमेगा जो है, ओमेगा भी अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है। हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t। यहाँ पर 2π जो है ऑलरेडी कांस्टेंट है, और t जो है टाइम पीरियड है, तो ये भी कांस्टेंट ही होता है। तो ये ओमेगा हमारा बाहर आ जाएगा, और हमारा बचेगा अंदर कॉस, यहाँ पर रख लेते हैं हम t/2 ओमेगा t/2 माइनस लोअर लिमिट लगाएं cos 0। इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा -2I0 ωt, और cos ωt को हम लिख सकते हैं 2π/2 माइनस cos 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर -2I0 और ωt को हम लिख सकते हैं 2π। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा cos phi माइनस cos 0। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बाहर बचेगा हमारा -I0/π। और यहाँ पर दोस्तों cos पाई की वैल्यू होती है cos पाई यानी cos 180 डिग्री -1, और cos 0 इसकी वैल्यू भी 1। इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा हमें 2I0/π। यहाँ पाई की वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू होती है हमारी 2I0/3.14, पाई की वैल्यू 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों मिलेगा हमें 0.637 I0, और ये हमारे आई एवरेज की वैल्यू है। एसी सप्लाई की आई एवरेज की वैल्यू अगर हम निकालें तो 0.637 I0 ये होगी हमारी एवरेज वैल्यू।